आप अभी वो टेस्ट मैच नहीं है ये। अच्छा आप समझ रहे हैं टेस्ट है, नहीं नहीं टेस्ट नहीं है। अच्छा सलमान, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कुदरत का निज़ाम चला है, यकीन जाने जब हम सेमीफाइनल रहा था, जब हम पहुंचे तो जॉश मेरी रात को मेरे पास आया है, पूरी रात उसने मेरे पैर दबाए, मुझसे बोला सकलैन भाई फॉर्म नहीं लगी हुई। जॉश ने मोरे से बोला आप ही कर सकते हैं। मैंने कहा भाई हो जाएगा। फिर मैं जब मेरी आंख लग गई, फिर मैं जब सो के उठा तो फिर वो जा चुका था। तो यूसुफ ने मुझे बताया कि वो पूरी रात मेरी खिदमत कर रहा था, तो अगले दिन फिर उसने आपने धबरदूस कर दिया। तो ये आप देखें कि भाई की मतलब कुदरत का निज़ाम। चिल्ला किसके खिलाफ काटा है ये तो बता। लेकिन इंशाल्लाह आज नहीं चलेगा, मेरी बात हो गई। पाकिस्तान तो काट ही नहीं सके ना, सो गए थे ना, आंखें लग गई थी उनकी। कौन नहीं चलेगा? पाकिस्तान नहीं चलेगा। मैं जॉश बटलर नहीं चलेगा मुझे, पाकिस्तान बस जॉश बटलर। मैं कह रहा हूं अगर चलेगा तो आप यही बनाएं, देख लें फिर आप। हाँ, पाकिस्तानी कौम का पता अच्छा, है। वैसे मैं इकबाल साहब की तरफ आ जाती हूँ। इकबाल साहब, अभी इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जॉस बटलर और ये एलेक्स हेल्स जबरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया। इनका जो नीचे का बैटिंग, अरे इन्होंने सिर्फ सेमीफाइनल में परफॉर्म किया, अब इसके अलावा परफॉर्म ये नहीं कर पाए। नहीं, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब नीचे वालों को आजमाया ही नहीं है तो हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? नीचे वाले खेलें भाई, वो 60 से अबव आई देखिए नीचे वाले की बात नहीं है ना। जॉस बटलर ने जब मैच जीतने के बाद सेमीफाइनल के बाद उन्होंने एक बड़ी क्रूशियल बात है, उसने कहा देखें वी बैट डाउन द ऑर्डर। आदिल रशीद जो है 11वें नंबर पे बैटिंग करता है हमारे, तो इससे अंदाजा लगा ले कि हमारी बैटिंग में डेप्थ कितनी है। और ये ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि वोक्स भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लिविंगस्टोन तो है ही है, ही इज अ वेरी पिंच हिटर। तो फिर कुरम जो है उनका सैम करन, ही इज आल्सो ए गुड बैट्समैन, मतलब लिटिल बैट्समैन, और कई मैचेस जिताए। दूसरी बात है जब पाकिस्तान में के दौरे पे आए थे T20 के जो 7 मैच सीरीज थी, उसके अंदर जिस अंदाज की बैटिंग एलेक्स हेल्स ने और फिल सॉल्ट ने की थी, हाँ, और ये इंजर्ड की वजह से जॉस बटलर खेले नहीं थे, तो मतलब वहीं से इंग्लैंड की टीम पे ये पता चल रहा था कि जनाब उसका नाम क्या, वो इंटायरली डिफरेंट टाइप की क्रिकेट। अच्छा, उन्होंने वो खुद तो खेल ही रहे, उन्होंने दुनिया की दूसरी टीमों को भी मजबूर कर दिया कि यू हैड टू फॉलो। इंडिया की डिफीट जो थी ये एक मामूली डिफीट नहीं थी, तमाम लोग इंडिया को फेवरेट करार दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से टीमें छोटी टीमों से हारी हैं। हाँ, मतलब इंग्लैंड आयरलैंड से हारा था भाई, इंग्लैंड आयरलैंड से हार गया। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए कि हम जिम्बाब्वे से हारे और इसी ग्राउंड में आ रहा है सर, और इसी ग्राउंड से आ रहा। और अब ये व्हाई आई एम कॉलिंग इट। इकबाल साहब एक चीज में सलमान, एक बात में सलमान ये याद रखना चाहिए, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं ना, हमने सिर्फ पाकिस्तान को, इंडिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को हम बात करते हैं यार। 3 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज नहीं आई वो 3 मरतबा की T20 चैंपियन क्वालीफाई नहीं किया, क्वालीफाई नहीं किया उसने, स्कॉटलैंड से हार गई। तो इट्स ए स्ट्रेंज, आई टेल यू ऑनेस्टली, इट्स ए वेरी स्ट्रेंज टूर्नामेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज टूर्नामेंट है। और इसकी जाहिर सी बात है आपने प्राइस अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट में देख लिया, छक्का मार दिया, आप कह रहे थे छक्के नहीं लगेंगे यार, उनसे ये नहीं है, ये नहीं कहा मैंने, मेरे को थोड़ा मैच स्लो लग रहा है। छक्का लगा दिया, मेरे जवान से जबरदस्त 22 स्कोर हो गया, 22 रन बना लिए 3 ओवर में 22 रन बना दिए। अच्छा, हमारे पास 6 ओवर का जो टारगेटेड स्कोर होता है ना, वो होता है 45 या 50, जबरदस्त, इससे ज्यादा हम नहीं बना पाते। तो सर एक चीज आपसे, आज बनने 200 बनने बात हो गई क्या, ये तो 4000 पे थे आप, अब इतना अभी आहिस्ता आहिस्ता 3000 का कालीन 100 रुपए में बेच दिया। देखें, परफॉर्मेंस पे भी होता है, बच्चे फॉर्म में हैं। मैं बता रहा हूँ कि यकीन करें, कायदे आज़म के बाद किसी की खिदमत हैं तो वो बाबर आजम की हैं। तो बाबर आजम जो है ना, कायदे आजम के बाद कायदे आजम थोड़ी ज्यादा बड़ी बात हो इतने गई। मद्दा हो गए, आपने गैप बड़ा कर दिया। बाबर आजम मतलब दरमियान में कोई मिला ही नहीं हमें ऐसा। और इंशाल्लाह आज जीतेंगे और 2048 में बाबर आजम वजीर आजम भी बनेंगे इंशाल्लाह। और आप सदर होंगे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरा के हवाले से क्या मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रही हूँ, आप उसके मौजिद हैं। जी जी, ये दूसरा, ये कहाँ से आया था दूसरा? उसके बाद असल में बात ये है कि वसीम भाई का बड़ा नाम था, इन स्विंग करते थे वो, और वकार भाई भी। तो मैं थोड़ा सा उनसे जेलस फील होता था कि जब भी ऐसा होता था कि वो उनका नाम आता था। तो आप ही चाहते थे एक दूसरा मैं भी हूँ, कोई ऐसी बॉल मैं बनाऊँ कि वो मेरे नाम से मंसूब हो जाए। तो मेरे मुइन से मेरी साजिश हुई, मेरा मतलब उससे सेटिंग हुई। तो वो जब बोलता था कि दूसरा, साजिश दो अलग अलग चीज़ होती है, दूसरा कराओ, तो वह पे मैं यूं करके कराता था, यूं करके। अच्छा, यूं करके। हाँ, तो अच्छा चलें, एक डिस्कशन में मतलब इकबाल साहब से करना चाह रहा हूँ। इकबाल साहब, वो जो 7 मैचेस की सीरीज आप कह रहे हैं ना, 2 मैचेस खेले उन्होंने पाकिस्तान के,
उन 2 मैचेस में उन्होंने टोटल 6 विकेटें ली थी। उनका माइंड सेट आप चेक करें, उसको उन्होंने फाइनल में बिठाया। हाँ, वो हालांकि फिट होने के बावजूद लेकिन तबाही मचाई हुई थी। सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं, 6 विकेटें ली हैं उसने, और उसने नचा के रखा हुआ था पाकिस्तानी। सारी बात ये है कि लेकिन आप उनकी एक अप्रोच चेक करें क्रिकेट के लिए, वो पर्सनैलिटी और प्लेयर के पीछे नहीं जाते। उन्होंने कहा है कि हमारा टीम वर्क है, हमने टीम वर्क को लेके चलना है। वो 10 ऑलराउंडर्स की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छा, उन्होंने अभी उसको लेकर आया ना जिसने अच्छी बॉलिंग की है, नाम सलमान, हमारी भी टीम अब एज अ टीम ही मतलब टीम वर्क नजर आ रहा है। प्लेयर्स पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ हमारी, ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है। आप इंडिया में भी बात आप समझे नहीं कि हमारी यहाँ हीरोशिप इतनी ज्यादा हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि वो वुड बिल्कुल फिट था। उनके कोच ने कहा था परसों रात को कि वो स्ट्रगल कर रहे थे शुरू में, मलान और ये दोनों फिट है। लेकिन उन्होंने कहा कि देना इंजरी के बाद फास्ट बॉलर का आने के बाद रिदम पकड़ना मुश्किल होता है। नतीजा क्या हुआ, आपने शाहीन शाह को खिलाया, उसका पे आपको करना पड़ा। तो मतलब ये होता है कि राइजिंग अबव एनीथिंग, इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, पूरा टीम को। अब आप इंडिया में देख लें, आप श्रीलंका में देख लें, श्रीलंका में संगकारा, जयवर्धने, ये इन्होंने एक क्लास बनाई हुई थी। और इनके जो नेक्स्ट कप्तान बने थे फर्नांडिस, आई गेस उनका नाम था, फर्नांडिस ने बकायदा हाथ जोड़ दिए थे ये जयवर्धने के और संगकारा के कि आप मत छोड़ें, रिटायरमेंट मत लें, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आप देखें गिलक्रिस्ट ने अपने पीक पर आके छोड़ा। आपके जो इस वक्त कोच हैं, मेंटोर हैं, उन्होंने अपने पीक पर आके, हिडन ने अपने पीक पर आके छोड़ा। बिल्कुल सही बात है, नॉट टाइम हुआ है। अच्छा, वैसे अभी जो हमारे हारिस एक शामिल हुए हैं, अभी मैं इससे पहले भी बात करी थी, तो एक कह रहे थे कि इन्होंने एनर्जी दे दी है टीम को ना। हारिस की मैं बात करी, इसने आके जो पाकिस्तान टीम की जो मिडिल ऑर्डर की कॉम्प्लेक्शन चेंज कर दिया इस बंदे ने 3 मैचेस में। और मैं आपको पहले कह चुका हूँ, उसने लास्ट में प्रोग्राम किया था, हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि हमने इतने दिन तक उसको पवेलियन में बिठाए रखा। मतलब इतना आउट क्लास 3 इनिंग्स खेली है उसने, तीनों इनिंग्स में उसने क्रूशल वक्त में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। आई एम वेरी सॉरी टू से कि पता नहीं अब उसकी फॉर्म आगे क्या रहती है। साहब, इसमें एक चीज़ और भी है, आप ये भी देखें ना, अगर हारिस की हम बात करें ना, उन्होंने पीएसएल खेले और पीएसएल की बुनियाद पर उनको टीम में सिलेक्शन कर ली गई, लेकिन उन्होंने इतना खास परफॉर्म नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक ऐसे टाइम पे परफॉर्म किया जो सारे परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे, तो वो फिर निकल कर सामने आए। 2 मैचेस उन्होंने खेले, दोनों मैचेस में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन शॉट सिलेक्शन या जो अप्रोच होती है क्रिकेट की, वो उनमें नजर आई है। नहीं, तीसरे मैच में भी उन्होंने अच्छा किया, जो अभी सेमीफाइनल खेला गया न्यूजीलैंड, उसमें भी अच्छा स्कोर, थोड़ा सा वो गेंद ज्यादा यूटिलाइज की, लेकिन ही प्लेड एज ए। अच्छा, मैं इकबाल साहब से ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी उन्होंने इंग्लिश प्लेयर्स की बात की कि प्रोफेशनलिज्म, हीरोशिप नहीं है, और जिस तरह से वो टीम निकल कर सामने आई है नीचे से ऊपर, ये मोगन की आपने बात की है, वो कौन सी स्ट्रेटजी थी जिस पे इन्होंने अमल किया, जिस पे हम नहीं कर रहे? 2015 के बाद भाई वो वर्ल्ड कप में सर सेकंड स्टेज में नहीं गए थे, शायद सेकंड स्टेज में नहीं गए, निकल कर बाहर आ गए थे। और मॉर्गन के अंडर खेलने को तैयार भी नहीं थी इंग्लिश टीम। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जनाब बड़े जबरदस्त एंकर पर्सन भी हैं यार, फहीम भाई वेट फहीम भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया और बड़े किट में नजर आ रहे हैं भाई फहीम भाई। थैंक यू भाई। मैं कहा 92 जो है वही हमारे वेट कहां गया, एजाज है। वेट किधर गया सर? वेट गया, छुट्टियों पे गया, आएगा इंशाल्लाह। ये कोरोना के बाद गया है यहाँ पे? नहीं, इंशाल्लाह आएगा नहीं बोलते हैं वैसे, ये मेहनत करा हो जाएगी, कोशिश से गया के साथ आएगा। हाँ बिल्कुल। जी सैरिश, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मोहसिन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तभी ये सीट खाली है थोड़ी देर के लिए, ये भी फिल हो जाएगी। कैसे मोहसिन साहब खरीद? अच्छा, अभी ओके, सॉरी। मुझे ये बताएं कि उनके आप गायबाना तौर पर फहीम को कोरोना भी हो गया, तो मुझे लगा शायद उसमें से रिड्यूस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खुशी से, हम फिनाले में पहुंच गए और खुशी की वजह से जो है वजन बढ़ता है भाई खुशी से। लोगों क्या ना होता है कि वजन बढ़ जाता है यूजुअली, ऐसा खुशी से। हाँ, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा फोड़ लेते हैं ना। अब अभी तक हमने फिनाले का वेट किया, हम आज मिठाई खाएंगे, इकबाल जमीन साहब जब हमें खिलाएंगे तो। सर क्या लग रहा है इस वक्त? हम इंग्लैंड के जरा ऐसा लग रहा है कि हावी चल रहा है इंग्लैंड हम पे, हम जिस तरीके से खेल रहे हैं मैच इस वक्त। अभी तो मतलब स्कोर कितना हुआ है अभी तो 3 ओवर में शायद 22 रन हुए थे यार। मैच लाइव अगर दिखाई दे, ये तो अब पुराना मैच दिखा रहे हैं, लाइव दिखाएं कि व्हाट द स्कोर, या फिर टॉक बैक पे सैरिश को बता दें, किसी को टॉक बैक चलता रहेगा। और सर आज 92 की तारीख जो है रिपीट होने वाली है, ब्रेक चल रहा है, ब्रेक चल रहा है, बस थोड़ी देर में ब्रेकिंग चलेगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीत लिया। शोर की भी आवाज आई थी, मैं भी कुछ ब्रेक कहां पे चल रहा है? ब्रेक वहां पे चल रहा है जहां से मैच हम बराह रास्त देख रहे हैं। क्या उनको चोट लग गई क्या? नहीं, ओवर खत्म हो, वो वक्फा इश्तिहारात जरूरी है। अच्छा फहीम, वैसे आप आज फर्स्ट टाइम है कि हमारे साथ क्रिकेट मैच एंजॉय करने लगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। पहली विकेट गिर गई
पहली विकेट गिर गई, नहीं गिर गई और पार्टनरशिप टूट गई। सर लगाया तो मैच यहाँ लगाया हुआ ना। नहीं भाई ये आ गया मैच आ गया। किसने कहा पहली विकेट गिर गई? हाँ गिर गई यार। अभी 49 से करेंगे। तुम्हें कैसे पता चला? अभी कौन गया भाई? रिजवान चलेगा भाई। इसको सर ये रहा विकेट लिस्ट। सर गिरने दे कोई जैसे कि मैंने देखिए एक बात सुनिए, इनकी एक बात देखिए जी, ये जो सैम कुरन बॉलर है ना, ये बॉलर, ये देखिए रिजवान को गुज़िश्ता 3-4 मैचेस से उनको पता है कि वो ऑफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप पे खेलते हैं, चाहे कहीं भी गेंद आए, मतलब ऑफ स्टंप पे नहीं खेलते, ऑफ साइड पे। एग्जैक्टली यही ऐसे ही आउट हुए, उन्होंने खेलने गए और इनसाइड एज और वो बोल्ड हो गए। सो ये बात, और सैम करन की बात ये बताओ, ये एक छुपा हुआ खिलाड़ी है, ये वोक्स की तरह या वुड की तरह बहुत बड़े नाम का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इसकी जो बॉलिंग है, द स्विंग जो करता है, ये आउटस्टैंडिंग है और बड़ा ही एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। ये लाइन ऑफ लेंथ के अंदर बोलते हैं, क्रिकेट में T20 में या किसी भी टाइप की क्रिकेट फॉर्मेट होना, उसके अंदर लाइन द लेंथ। सर अगर मैं गलत नहीं हूं ना सर, ये वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी बॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जितने भी बॉलर्स इस वक्त खेल रहे हैं ना, किसी ने भी 150 से ज्यादा तेज बॉल डबल फिगर्स में नहीं की है। किसी ने 1 की है, किसी ने 2, किसी ने सर इन्होंने 35 बॉलें कर दी हैं 150 के ऊपर। ये बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर है। मैं उनसा से पूछती हूं कि मायूस तो नहीं होना चाहिए कि पार्टनरशिप भी टूट गई। देखिए एक विकेट तो गिरेगी, राउंड द विकेट ये आके बॉल करता है रिजवान को, शजर से उम्मीदें बाहर। मैंने आपको बताया था मैच थोड़ा स्लो नजर आ रहा है मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।